करूंगा। मुझे आदेश प्राप्त हुआ है संचालक महोदय के द्वारा कि महापंचायत की जो नियमावली है मैं उसका वाचन करूं। सामाजिक कार्य करना तराजू में मेंढक तोलने के समान होता है। जितने भी प्रकार के लोग धरती पे हैं वो प्रत्येक समाज में भी मौजूद हैं। सबके साथ सामंजस्य बिठाना बहुत टेढ़ी खीर है। सबको एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ नियमावली की आवश्यकता होती है और महापंचायत के जो कुछ नियम हैं समय समय पर देशकाल परिस्थिति के अनुसार संशोधन भी होता रहता है और हमें भी आज जो नियमावली तैयार करेंगे उसमें संशोधन करना पड़ेगा। कभी संबंध विच्छेद होने पर दोषी व्यक्ति पर 51,000 रुपए में हम उसको विच्छेद करके और मुक्त कर देते थे। 51,000 रुपए आज की परिस्थिति में बहुत कम राशि है। अभी 2 साल पहले इस राशि को बढ़ा के हमने 1,51,000 रुपए की है। आज 2 साल के बाद यह राशि भी कम महसूस हो रही है। तो इस प्रकार परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। महापंचायत में अपशब्द बोलने पर 5100 रुपए का दंड, कार्यकर्ता पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाने पर 5100 रुपए का दंड जो आरोप लगाता है उसको देना पड़ते हैं। यदि वह आरोप तय कर देता है तो कार्यकर्ता को 5100 रुपए दंड के देना पड़ते हैं। कार्यकर्ता भी यहां मनमानी नहीं कर सकता कि मैं तो पदाधिकारी हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकूं, ऐसा नहीं होता है। सगाई होने के बाद यदि सगाई टूटती है तो जो सगाई को तोड़ेगा उस पक्ष को 11,000 रुपए दंड के देना पड़ते हैं। अब इसमें एक शर्त है कि यदि सगाई पंचों के सामने होती है तो पंच उसमें हस्तक्षेप करेंगे और 11,000 रुपए से उसको दंडित करेंगे। यदि दोनों पक्षों ने घर में बैठ करके सगाई की है तो उसमें पंचों का कोई रोल नहीं है। तीसरा नियम है जिस गांव का कोई मुद्दा है, मान लो लड़की लखोनी की है, लड़का सोयत का है और दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, दोनों के नहीं बन पा रही है, ऐसी परिस्थिति में दोनों गांव में से एक गांव में स्थानीय पंचायत को बुलाना, समझाने का प्रयास करना। यदि निर्णय नहीं हो पाता है तो फिर हम महापंचायत में उसके आवेदन को स्वीकार करते हैं। इससे स्थानीय पंचायत का महत्व कम नहीं होता है। कभी भी स्थानीय पंचायत को ये ना लगे कि हमें तो कुछ समझा ही नहीं। जो प्रकरण पंचायत में आने से पहले कोर्ट में चले जाते हैं, ऐसे प्रकरणों को हम महापंचायत में शामिल नहीं करते, उनके आवेदन को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो पहले से कोर्ट में जा चुका है। साथियों, आज भागम भाग का युग है और हम जो महापंचायत, स्थानीय पंचायत या परगना पंचायत विभिन्न स्वरूपों में समाज की सेवा का जो कार्य करते हैं, इसके पीछे हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। एक तो गलत परंपराओं को खत्म करना, दूसरा ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो लोग पड़ जाते हैं उनकी आधी से ज्यादा जवानी तो कोर्ट के चक्कर लगाने में निकल जाती है। हम महापंचायत में बहुत सख्ती से
इस प्रकार के विवादों को या तो बहुत जल्दी समझौते के रूप में उन्हें एक कर देते हैं, देख लेते हैं कि आपस में बनना संभव नहीं है तो उसको विच्छेद भी कर देते हैं। क्योंकि वर्तमान समय बहुत संकटाकीर्ण है। यदि एक शादीशुदा लड़की को ससुराल भेजने के बाद 4-6 महीने साल भर ससुराल भेज दिया हमने और उसको वापस घर बिठा लेते हैं बेई बेई की लड़ाई में या पति पत्नी की लड़ाई में, और ना तो समझौता कर रहे हैं ना विच्छेद कर रहे हैं, तो यह लड़की पक्ष के लिए भी बहुत घातक हो सकता है। जो 1 साल तक ससुराल आई गई है वो कभी भी किसी के भी साथ जा सकती है। इसमें मंच से बोलना मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि समय ही ऐसा है। तो जो कोर्ट में प्रकरण चले जाते हैं उन्हें हम हमारी परगना पंचायत में भी ना लें, क्योंकि कोर्ट में जो प्रकरण हैं उनमें हम हमारा समय बर्बाद कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक नियम है, जो लोग महापंचायत में आते हैं उनको पता होगा कि महापंचायत में जो पति पत्नी के विवाद आते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक लड़की का एक लड़के का।